जोर से बोलो। 40 दिन तक। इसीलिए हम लोग 40 दिन अपने घर कुरान पढ़वाते हैं। अब तू 40वां चाहे 20 दिन पर कराई दो, चाहे तू 15 दिन पर, लेकिन वो रूह जो है वो 40 दिन तक घर पे आती रहती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल के बाद घर में 40 दिन तक जो कुरान की तिलावत की जाती है और उसकी तिलावत करने के बाद 40वां मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है और लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों लोग 40 दिन तक मुसलसल सूरह बकरा की तिलावत कराई जाती है, कुरान की तिलावत की जाती है, 40वें दिन कुरान खानी कराने के बाद उसके रूह को बख्शा जाता है? आइए जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है, खासतौर से उलमाए सू का कहना है कि 40 दिन तक मुर्दा जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह इंसान के घर आती है। इसी वजह से उसके रूह को बख्शने के लिए, उसके रूह को ये देखकर खुशी हो कि मेरे इंतकाल के बाद घर में कुरान की तिलावत की जा रही है, 40 दिन तक रूह उसके घर आती है। ये बात मैं अपनी जुबान से नहीं कहता, ये बात जो मैं कह रहा हूँ इसका हदीस से और कुरान से और ना ही बड़े सहाबा से कहीं से ये बात साबित नहीं है, लेकिन उलमाए सू के जुबान से ये बात साबित है और उलमाए सू इसे बढ़ चढ़कर अपने आवाम को बतलाते हैं ताकि उनके पेट का मसला हल हो सके। मैं ये बात अपनी जानिब से नहीं कहता, आप खुद ये वीडियो देखें, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद हकीकत क्या है, क्या वाकया ऐसा कुछ होता है भी या नहीं, ये जरूर जाने। आपसे गुजारिश है कि पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। जोर से बोलो। 40 दिन तक। इसीलिए हम लोग 40 दिन अपने घर कुरान पढ़वाते हैं। अब तू 40वां चाहे 20 दिन पर कराई दो, चाहे तू 15 दिन पर, लेकिन वो रूह जो है वो 40 दिन तक घर पे आती रहती है। 40 दिन तक रूह घर पे आती है और जो तुम कुरान पढ़ाते रहते हो वही कुरान का सवाब लेकर के वो चली जाती है। 40 दिन के बाद रूह फिर घर पे आना बंद कर देती है। उसी में हम लोग अपने यहाँ 40वां कराते हैं और कहते चलो रूह पिता गया ही। उमन दुनिया खुराफात किया जाता है। ये सब खुराफात हो। खुराफात से मुराद क्या है? जैसे अगर अब्बा मरे हैं तो कोनो तकियादार से मर्द का बुलाई है, वो का अब्बा वाला कपड़ा पहने हैं और अब्बा जितना चीज उन्हें पसंद रहा ये लड़िया भर बटोर के रखते हैं सामने। कहीं अब्बा अरे एक मिला हजरत फातिया देगा कि अब्बा सिगरेट बहुत पियत रहे, एक डिब्बी 20 लीटर वो लाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कबर में अब्बा न पिए सिगरेट तो कैसे धुआं धक्कड़ हो। पान राग रख दी, कहीं हमारा अब्बा तुलसी तमाकू खात रहे, एक डिब्बा तुलसी रख दी। हम सोचे यार ये अगर हम दे दे तो हम खाए को रवाए। मतलब अब सोचिए जिंदा रहे तब पकौड़ी खातिर तरसत रहे, जिंदा रहे तब रसगुल्ला और मरे बाद चले सो यह लंबा खुराक रख दी लाएंगे। मैंने देखा कि वो तकियादार बटोरत है और जो खाए पाते नादम डाल देते, सब गाय गोरू खा लेते। अच्छा होता उसमें क्या है? अब लेके आए तो वही टाइम अब्बा के कुर्ता पजामा पहनाए दिन, अब्बा वाला कुर्ता कि हमारा अब्बा कुर्ता पजामा पहनते रहे, अब पहनाए दिन। अब उनसे अब वैसा अब्बा हो, अब उनसे घर के जितनी औरतें लपियाए रोबत हो, ये गुनाह है, सवाब नहीं है, ये गुनाह है, क्योंकि वो गैर महरम है ना। जवान पतो ये अरे हमार खालू ले खालू निकाले बकाले। अब गला मिल करके रोना एक गैर महरम है। अब आप सोचिए गैर महरम ये सब लौटेंगे और गगरी रखा रही आमे सबे मिले और मन 150 रुपया गगरी डाला है और बाद चिराग बत्ती जलाए गए, कंधा पैसा रखाए दिन, पीछे 3 जाए गए, पीछे मुड़ गए ना ताके नहीं रूह घरे वापस चली जाए। ये जहालत है, इसको हम लोगों ने जहालत समझ लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वो औरत अगर मर गई है तो औरत को बैठाएंगे, अब उससे उसका लौंडा करके मिल लिया कि अरे हमारा अम्मा, उसका पोता मिला अरे हमारा अम्मा, उसका दामाद मिला अरे हमारे साथ। लीजिए साहब गैर महरम औरत है, उससे लपिया मिले जाओ, ये गुनाह हो रहा है। बाजार सवाब के लिए फातिया दिलाया था, सब गुनाह बटोर के लेके जा रहे हो। जिसके नाम से फातिया दिलाया उसके रूह को तकलीफ मिल रही, कुछ नहीं, आप सिर्फ फातिहा दिलाइए, क्योंकि 40 दिन वो रूह आनी है। उस दिन तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि गरीब यतीम मिस्कीन को बुलाइए और राजा की तरह बैठाइए, उनको उम्दा से उम्दा खाना खिलाइए। आला हजरत के जब इंतकाल का वक्त आया तो आला, आजकल ये वहाबीवे कहते हैं आला हजरत खाए बहुत शौकीन है। सुनो
زیادہ گھبرانے تو نہ ہو. سنو, اعلیٰ حضرت کے جب وصال کا وقت آیا تو اعلیٰ حضرت نے بلایا اپنے بیٹے. جی ہاں, آپ نے سنا کہ انتقال کے بعد انسانوں کی روح اس کے گھر آتی ہے. حالانکہ اس بات کا ثبوت حضرت والا کے پاس کہیں نہیں ہے. کہیں بھی حدیث میں, پوری حدیث کی کتاب آپ کھنگال ڈالیں, آپ کو یہ لفظ, یہ روایت نہیں ملنے والی ہے. پہلی بات عقل سے بھی سمجھنے والی بات ہے نا, کہ اگر وہ انسان جو انتقال ہوا ہے, جو اس دنیا سے جا چکا ہے, اگر وہ اچھا انسان ہے, جنتی انسان ہے, تو قبر میں جو آرام اور آسائش اسے دی جا رہی ہے جنتی ہونے کی وجہ سے, ان آرام اور آسائش کو چھوڑ کر کیوں گھر آوے گا؟ اور اگر وہ جہنمی ہے, اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے, بدبخت ہے, نافرمان ہے, تو عذاب کے فرشتے جو مجھ پر متعین ہیں, جو مقرر ہیں, جو اس کو عذاب دینے پر لگے ہوئے ہیں, وہ اسے کیسے آنے دے سکتے ہیں؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے. لیکن عوام کو دھوکہ دینا ہے, عوام سے پیسہ ٹھگنا ہے, عوام کے مال کو غلط جگہ خرچ کروانا ہے, تو ایسی چیزوں کا ڈر ان کے دلوں میں بیٹھانا ضروری ہوتا ہے کہ 40 دن تک وہ روح جو ہے ہمارے گھر آتی ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ آتما بھٹکتے رہتی ہے, اس کے آتما کی شانتی کے لیے یہ پوجا کرائی جائے تو وہ پوجا کرائی جائے. تو اسی سے ہم نے انسپائر ہو کر یہ کر لیا کہ 40 دن تک روح بھٹکتی رہتی ہے, اسی لیے 40 دن تک قرآن کی تلاوت ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد 40واں کر قرآن خوانی جب کر دی جاتی ہے تو پھر اس روح کی بخشش کر دی جاتی ہے. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ سراسر ہندوانہ عقیدہ ہے, کافروں کا یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے سے جتنا جلدی توبہ کریں وہ توبہ کر سکتے ہیں. رہا مسئلہ قرآن خوانی کرنے کا, رہا مسئلہ قرآن پڑھنے کا, تو آپ قرآن پڑھیں. قرآن آپ جو بھی پڑھیں گے اس کا ثواب اس میت تک اللہ ضرور پہنچاوے گا. لیکن یہ عقیدہ رکھنا بالکل درست نہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس جیسے علماء سو سے بچیں, تاکہ ان کے مال کے ساتھ ان کا ایمان بھی محفوظ رہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.